बटत यात्रा करना है तो पहली क्यों यात्रा करेला है, चर्चा करेला है नहीं सके तो तैयार हो कि नहीं हो? तैयार हो ना? तो चलो सबसे पहले टावर में बिना टावर के बात नहीं हो डरे और बात होते ना तो बिल देना पड़ता है। बिना बिल के तुमने गोठिया डालू का मोबाइल में बैलेंस भी रही तो गोठिया डालू नहीं गोठिया सको ना तब कथों दाई दीदा हो काबर बिना बिल के तुम गोठिया ही नहीं सको मोबाइल में बात करे और बिल देना पड़ते और राम कथा में दाई दीदा हो अपन दिल देना पड़ते। ये राम कथा में अपन दिल देना पड़ते तब कथों की जिंदगी की दौलत बेकार में ना दे दो, जिंदगी की दौलत उधार में ना दे दो। हम चले आए हैं राम कथा के खातिर। एक बार आपका आशीर्वाद, एक बार आपका प्रेम, एक बार आपका अनुमति ताली बजा करके उपहार में दे दो, ताली बजा करके उपहार में दे दो। चलो सब जना करारी समय पर बैठना है, 1 घंटा पर बैठना है, ज्यादा समय पर बैठना नहीं है। और कोई जायल भात है नहीं हो बड़ा ही रैंक किस तरीके से ठीक है और कोई जायल भात है का कर और जरा समस्या हुई ठीक जो हुई जरा समस्या नहीं देना मत जो चलना ऐसे कोचक के मत ले भूख है नहीं। तो चलो सबसे बड़ा निवेदन है एक बार जोरदार जयकारा लगा था और अपन उपस्थिति दर्ज करा था। हे परमात्मा हम तोर कथा सुने बर बैठे हमला उठा ले बे के दुनिया नहीं कहो दे देता हो। उठाना मतलब तरक्की करना। तो मन यार आने अर्थ निकाल ले तो आने अर्थ नहीं निकालना है ना जी। उठाना मतलब तरक्की करना है नहीं। तो चलो जिसका हाथ ऊपर तकदीर सबसे सुपर काका की सुपर। चलो सबसे निवेदन है एक करी चाय छोड़ दे मम्मी। हाँ चलो सबसे कैसे कुर्सी वाले मना ले माइक वाला कहूँ था तोरा माइक बढ़िया चले। चलो सबसे बड़ा निवेदन है बोल सियावर रामचंद्र की लखन सिया रामचंद्र की। मैं जाना था कि हमें आवाज कम आते वो बैठे ना कुर्सी में उतरी चकरानी पड़त है आवाज है ओमन उठा के जाए कहीं ना कहीं रहने आवाज अच्छा है ना। चलो आयोजक समिति वाले मत तुमसे ऐसे बैठते हैं धोखा मत में बिगिन तो क्या एक जन लगी ले चल चल उठा फिर आना नहीं है भाई। चलो बोल श्याम रामचंद्र की लखन सिया रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की आयोजक समिति की दाता की दंतेश्वरी मैया की शीतला मैया की अपन अपन गोसैया की। ऐसे ही करो धोखा हो गया। हरिओम हरिओम बोल नरेंद्रेश्वर मैया की। कई जना गोसैया के ऐसे ऐसे करते गुबुक चिबुक करते और भैया मतलब जय हमर जय बुलाते रे बने जोरदार जय करवा लगाओ कहा भैया मना अब एक जन बड़े नहीं है तो तार मैया हो जा रहा के जैल करो रात दिन आके पी पी के तू अर्थ देखा रह जैल को लाबो हमने बलान जा तो से लोहे पड़दाई जियत मेरे पर पति देवता है वो ता एक ही धर्म एक वर्तने मां काया वचन मन पति पद प्रेमा तागा तब बढ़िया पति भैया अजरहा पति नहीं कहा मैं मन मोहन पी का है तो थोड़े ऐसे करके अपने पति नहीं बड़े पति ये देख ऐसे पति जीवन बैठ के आ है के सत्संग सुनते अपन अपन देखते हमर घर क्या है देखो आए भाई तो काली जाके मत करो भैया मन तो मन वे देवता चल रोड रगड़ और पैर चपक के मत को तो मन अब कहेगा नहीं अब करे के भक्त दीदी सेवा करे के वो कीर्तन बता दो पति की सेवा अकबर सेवा तो एक बार राम भगवान के नाम भजन मत कर एक बार करते पूजा मत कर फिर पति की सेवा कर दे तो भारी कर पुण्य मिली सिर तो अब रोज के थोड़े रगड़े ही जीतो ना लेना एक हाथ के रगड़ दे एक हाथ के चपक दे कि कर्तव्य हरे धर्म हरे से के है नहीं तो कहते नहीं तारना तोरे छपिराते हमार नहीं पिरा तो उसने नहीं मन होता जिया जगत के पति देवता है। अब गोसैया के है तो वो जगत के परम पिता परमेश्वर राम के गोसैया गदा जिन सब जना एक सूत्र में पिरोगल के देकर सहारा में देकर छाया चित्र में हमारा राम के कथा सुने बर अपन जीवन पल्लवित करे बर बैठे हैं और आप सब झल्ला
सुसरी गांव के पावन माटी ने प्रणाम करते हुए नर्मदेश्वर मैया के पावन युगल जन प्रणाम करते आप सब जना गाड़ा गाड़ा बधाई शुभकामनाएं काके काके बोलाओगे काका उसे गलत नहीं बोली जीवा बनेश बात बोली प्रथम वर्ष है तो तुम्हारे 90 साल तो होगा मानस के 90 साल कहा दे तुम समझ नहीं पाएगा भैया के कहने का मतलब है कि मानस के 90 साल आपके गांव में प्रथम वर्ष मानस का आयोजन हुआ है उसने हरे कहा तो एक आप मना गाड़ा गाड़ा बधाई हार्दिक शुभकामनाएं एक गांव में नव नूतन जीवन की आदत आप मिले तब एक बात हो कि जगमग जगमग दिया जले ये गांव के महाटी में जगमग जगमग दिया भरे ये गांव के महाटी माँ लक्ष्मी की कृपा रहे अंधन भरे तुम्हार कोठी माँ और माँ लक्ष्मी की कृपा पाए पर लक्ष्मी नारायण की कथा करावत हो धन्य है ये सुंदरी गांव जहाँ राम नाम के गंगा बहावत हो जहाँ राम नाम की गंगा बहावत हो चलो ऐसे निहासत गोठियात भैया पावन कथा प्रसंग में चर्चा कर लंका कांड और अगर उल्टा करबे ना वो सीधे हम काल हो जाते तो काल आकर कर बड़दाई जानता सो काल ओकर बर होते जिन दुराचारी व्यवहार करते जिन अनिति अधर्म के काम करते जिन अपन धर्म ला नहीं जाने जिन अपन कर्तव्य नहीं जाने जिन अभिमान से कृत्य कर बर काल ये काल के कांड थे कौन हरे वो लौहल नेत्री से कौन वो बिलवा रावण आओ लवत वो तो बिट्टाग रिस्म से जियत वो ये तेरेस का धोखना धोखस का रावण के पीछे डहर का ली रे हो कर वो बिट्टाग रिस्म बहनी जियत तो जगत जननी शांति का हरण करके नहीं तो चल इला लेगू तो शांति मिली तो सोच के देखो भैया शांति कोई हरण करेगी बात है का कोई हरण करके चीज है ले तो तोर घर में मस्त तुम्हारे खाद का मात हो एक उदाहरण ना एक सोच के देखो कल्पना करके देखो तुमन बढ़िया खाद का मात हो बढ़िया अपन मेहनत से खाद का मात हो बढ़िया दोनों सवारी बैठ के गोठियात हो और मैं कहूँ खिड़की बोले झाल के वाह सामवती बन बढ़िया गोठियात है कि बढ़िया हासा से गोठियाते चल चल मैं हरण करके ले गो तो मैं सामवती चुरा लालू तक घर में शांति आ जाएगी और सामवत ताकि वो कुकुर ने छाती दौड़ा रोगा के बिलवा इसे लेके तो भाई आज वही काम तो मेरे का रावण है शांति हरण करके ले आए अपन लंका में कि मोर यहाँ शांति की मृत्यु होगी ये होने वाला नहीं है मद लोभ अहंकार अभिमान जहाँ छाती ना वहाँ शांति होने वाला नहीं है आज वही बात रहा अंगद जी महाराज हा ये है होकर करा तो जईस के था ना होकर राजमहल में देखी तो कैसे बते यार मोटा ताजा बिलवा इससे मैं नो हो भाई मोटा लमत देखो मैं नो बिलवा जरूर कभी मोटा ताजा नहीं हो मैं यहाँ तो रेवड़ा का शौक यार बैठी कहते भैंसा कस दिखे कहते मौसी सिरतों वैसे गजब गजब और आंखी बट 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 मात्र हासे में तो कर दांत दिखे करते ऐसे हाथी से ना दांत से दिखे कहते हाँ सिर तो गए रहता अच्छा यही है वो बेला होगा अंगद जी महाराज देखे अरे चौधरी ये रावण मैं तोर हितैषी जान वाला मैं तोर ना मैं मित्र के मित्र है पर बाप के मित्र देखकर से मिटाना सना देखै तो हित के बाद बता तो रावण ये समझ जा तेज जगत जननी हर के आहसना ये तोर ले जिंदगी नहीं ते ये सब चीज छोड़ और रघुनाथ के शरण में जा हाँ राम के शरण में जाकर उद्धार हो जाइए कि हाथ जोड़ अपन पश्चात कर अपन ये कृत्य के क्षमा मांग तो जीवन धन्य कर निर्भय प्रदान कर दी एक पावन कैसे दे दी हमन ने सुहाता की गोट अरे अरे कैसे उठा तो हम तो अलग आनंद ही से देख दी उसे झन करूं बड़ा डर लागते फिर कौन बता दो ऐसे दुख लेकर थे मोसी उसे उठ के रहेंगे थे ना और दुख लेकर थे उसने दादा ऐसे तो आज अंगद जी महाराज है समझेस को ना रावण ने समझा कि इसके प्रीत पाल रघुवंशी और त्राहि त्राहि अब हो ही
आर गिरत सुनत प्रभु अभय करे तो ही की ते हां ओकर शरण में चल दे अपन क्रिया कृत्य के माफी मांग मोर से गलती हो गई क्षमा कर परमात्मा तोरा जीवन दान दी तो निर्भय कर दी की छोटे मोटे बात की सोच के देखो जेन सुखा लकड़ी है खड़े है ते बोला कबे ते नौ जा स्वाभाविक बात हो भाई संभव नहीं आज वही चीज अंगद जी महाराज समझा थे कौन ला रावण ला ई भाव पंक्ति के भाव ई कि प्रणत पाल रघुवंशी त्राहि त्राहि अघोहि और आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करेंगे तो ते हैं और रघुवंश से बड़ी जगत के पालनहार पार ब्रह्म परमेश्वर जेकर नाम ले ले संसार के भव सागर में होकर कंजाल और हाथ जोड़ के मोर रक्षा कर परमात्मा मैं तो शरण में आया हूं मोर पर कृपा कर इसे कहेंगे कबे तोरा निर्भय कर दी की अब एकदम सोच के देखो जी एक कर सोचो 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 सोचेगा का सोचे ये सोचो कि जैन रामचंद्र जी के माता जानकी जी के चरण में एक करी चोंच मारी है नी नान तिनकल उठे बाग बना के छोड़ी कर 3 लोग 14 भवन में की ब्रह्मा का महेश का जेला ओकर बाप नहीं बचा सकी कौन इंद्र के टुरा जाए बड़े बाप की बिगड़े औलाद आओ टेलर नहीं छोड़ी ओकर कृत्य के ओला कादिस सजा दिस एक आंखी कलवा करके फोड़ के जेला आजकल तो मना श्राद्ध में रोटी खावा हमार बाप आए कलवा कुआ नहीं छोड़ी आज ये अंगद जी महाराज कहते कि ते ओकर कंजा क्षमा मांग तुला वो निर्भय कर दी तो सोच में देखो का जयंत राम के चरण में नहीं आ रही से का ओकर से त्राहिमाम के नहीं करे फिर भी ओला सजा दी ओकर एक आंखी ला फोड़ करके आज अंगद किसने कह दी थी कि ते अगर राम के चरण में जाके त्राहिमाम कबे तो तुला निर्भय कर दी के कावर की ही सुनी का ये तो साक्षात जगत के जननी का हरण करके रहेगा तो कहना छोड़ दी वो फिर आज किस हिसाब से आज अंगद जी महाराज के आओ ही पांच पंक्ति में चर्चा करेंगे खोजे के प्रयास करो फिर एक छोटे भजन के असर तक बोल श्यावर रामचंद्र की सब जन जो दराज में हाथ उठा के करा लगाना है भाई सिया की